रांची के नामकुम स्थित बगीचा में 3 दिवसीय सामाजिक परिवर्तनशाला का आयोजन 19 से 21 जनवरी तक किया गया। इस सामाजिक परिवर्तनशाला में प्रतिभागियों ने यूनिवर्स की उत्पत्ति से लेकर जीवों के क्रमिक विकास क्रम को जाना। इसका उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक चेतना का संचार करना है। कई सत्रों में प्रशिक्षकों ने क्रमवार बिग बैंग यानी बड़े धमाके से लेकर मानव की उत्पत्ति तक की जानकारियां वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ दी। बताया गया कि आज से लगभग 13.8 अरब साल पूर्व बिग बैंग हुआ। उसके अरबों वर्ष बाद यानी 4.5 अरब साल पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ। फिर करोड़ों साल के बाद पृथ्वी बनी, अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। थिया नामक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के फलस्वरूप चंद्रमा का निर्माण हुआ। निरंतर करोड़ों वर्षों तक सौरमंडल में हलचल के बाद धुंध के बादल बने। लाखों वर्ष तक बारिश के फलस्वरूप पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के उपरांत लंबे समय अंतराल के बाद साइनोबैक्टीरिया के कारण सौरमंडल में ऑक्सीजन बड़े पैमाने पर फैल गई। फिर समुद्र में एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। कहा जाता है थिया नामक एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, क्योंकि तभी से जीव की उत्पत्ति के अनुकूल वातावरण बना। उसके बाद मछली की उत्पत्ति हुई। ये सिलसिला निरंतर करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। जलचर के बाद थलचर, फिर उभयचर प्राणियों का धरती पर आगमन हुआ। इसी तरह निरंतर निर्माण का क्रम चलता रहा। फिर सबसे अंत में लाखों साल पूर्व आदि मानव की उत्पत्ति हुई। सभ्यता का विकास कुछ 1000 वर्ष पूर्व हुआ। बगीचा के सभागार कक्ष में 3 दिनों में प्रोजेक्टर और अन्य तरीकों से सौरमंडल, पृथ्वी और जीवों की उत्पत्ति से लेकर विकास क्रम को दर्शाया गया। इस क्रम में विभिन्न खेल गतिविधियों के जरिए भी प्रतिभागियों का ज्ञान वर्धन किया गया। हर दिन सुबह बगीचा स्थित एम्फी थिएटर में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं और खेल गतिविधियों के माध्यम से मौजूद प्रतिभागियों में ऊर्जा का संचार किया गया। इसी क्रम में दैनिक समाचार, खबरों का विश्लेषण, ज्ञापन बनाना आदि प्रतिभागियों के समूह ने प्रस्तुत किया। प्रत्येक सत्र के शुरू और दिन के समापन के समय गीत संगीत का दौर भी चला। विभिन्न सत्रों के जरिए इस विषय पर गहन अध्ययन और विवेचन किया गया। इस कार्यशाला में झारखंड के विभिन्न जिलों के कुल 25 प्रतिभागी शामिल हुए। इस 3 दिवसीय सामाजिक परिवर्तनशाला में रिसोर्स पर्सन के तौर पर श्रुति संस्था के मोहन भाई, कमलकंठ, विकास कुमार, कुमार दिलीप और कामेश्वर शामिल थे। इस कार्यशाला के बारे में बगीचा के संचालक फादर PM टोनी कहते हैं, जगह से लोग आ सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि ये लोगों के लिए समर्पित और समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वैसे लोगों को स्वागत करने का एक प्लेटफॉर्म के जैसे ये खुला रहेगा सबके लिए और अपने समाज के लिए, समाज में सुधार करने के लिए और जो विशेष करके समाज में दलित, आदिवासी और महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, उनके पक्ष में काम करने के लिए और उनके विशेष अधिकारों को लेकर के, अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के उनके विशेष अधिकारों को लागू कराने के लिए लोगों को जागृत करना और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना, यही इसका बगीचा का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से इसको बगीचा नाम दिए हैं।
इस कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों से हमने बात की। जोहार, मेरा नाम संध्या लकड़ा है और मैं चतरा ज़िला से हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुआ कि कैसे हम लोग एक रूढ़िवादी समाज में रह रहे थे और मतलब जो हम लोग को बतलाया गया था उस पर ही हम लोग डिपेंड थे। लेकिन अब एक हमारी नई सोच उत्पन्न आई कि कैसे साइंस के थ्रू मानव का उत्पत्ति हुआ और ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे समाज के लिए है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो यहाँ सीखी हूँ उसको अपने एरिया में और मैं जिससे भी कनेक्ट होती हूँ उन लोगों को बताऊँ, ताकि लोग हमारे जो मानव की उत्पत्ति हुई उसका जो साइंटिफिक तरीका है उसको अच्छी तरह से जान पाएँ। मेरा नाम वसील अमरो, मैं पश्चिम सिंहभूम चेबासा से आया हूँ। 3 दिवसीय ये कार्यशाला रहा। इस कार्यशाला में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें हमने वैज्ञानिक चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए नए युवाओं को में इसको कैसे प्रतिरोपण किया जाए, इसको कैसे बीजारोपण किया जाए नई युवा पीढ़ी में, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग अंधविश्वासों में जा कर के जो गलत चीज़ें सिखाई जाती है, उन गलत चीज़ों से कैसे मानसिक रूप से इसको तैयार किया जाए और आने वाले नए पीढ़ी को इसका एक नया रास्ता बताया जाए, ताकि आने वाला समय में जो भी चीज़ें इस देश में इसके धर्म के नाम पर, जो अंधविश्वास के नाम पर हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े होती है, इन चीज़ों से बाहर आ सके। मैं कामेश्वर वर्मा हजारीबाग से हूँ। हजारीबाग सामाजिक सेवा संस्था सार्क्स में अभी हूँ। वहाँ एकल नारी शक्ति संगठन पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। एकल महिलाओं के बीच में उनको सरकार की योजना से जोड़ना, उनको हक अधिकार दिलाना, उनके रोजगार के लिए उनको रोजगार से जोड़ना, ये सब काम पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये JSSC जो सामाजिक परिवर्तन पर जो बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग आज रूढ़िवादी परंपरा में लूटते जा रहे हैं। इनको ये वैज्ञानिक चेतना ला करके उनको जागरूक करना और ताकि इस तरह के रूढ़िवादी परंपरा से बाहर लाना, ये सामाजिक कार्यकर्ता की बहुत ज़रूरत है। मैं कुमार दिलीप, मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़ा रहा और अभी जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के साथ हूँ। हमारे ये विस्थापित आंदोलन को लेकर के हम लोग चांडिल डैम, डिमना डैम आंदोलन करते रहे और आज हम लोगों ने देखा समाज के बीच में एक अंधविश्वास व्याप्त फैली हुई है और ये जो खास करके महिलाओं की साथ जो हिंसाएं होती है, अकेले महिलाओं के साथ में, तो उसमें बहुत सारे अंधविश्वास को एकदम मैंने वो करके रखे हैं कि भाई महिलाओं को डाइन बोलना या कोई रास्ता बिल्ली काट दिया तो रास्ता मैंने उस दिन का शुभ हो जाना, मछली मैंने नहीं खाया तो उनका शुभ हो गया, या मान लीजिए कोई गोल रोटी खा के गया एग्ज़ाम देने तो वो गोल मैंने नंबर आएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरे समाज में हमारा ये अभी धारणाएं बन रही है। दूसरी और मैंने बड़े बड़े हमारे आज वैज्ञानिकों द्वारा हम चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं, मंगल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आज मंदिर मस्जिदों में ज़्यादातर अपने आप को हम विश्वास कर रहे हैं, लगा रहे हैं उसमें। और ये जो है हम विज्ञान को जानने के बावजूद जो तथ्य को सत्य को तथ्य के आधार पर हम रखते हैं और उसको हम एक निर्णायक अवस्था में ले जाते हैं, तो फिर भी हम बहुत ही इधर उधर बातों में फंसने लगते हैं। ये प्रक्रिया, ये जो वैज्ञानिक चेतना कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया, ये हमने हमारे एक सहयोगी संस्था रहा है श्रुति नाम से दिल्ली में। वो श्रुति जो है एक राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का कार्यक्रम चलाती है, तो जिसमें हम लोगों ने एक बार पार्टिसिपेट किया। फ़र्क हुआ है ना कि जब आप जा रहे हैं तो जो आए थे और जो जा रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा, है जी, निश्चित रूप से। सोचने के तरीके में, सोच में, विचार में, जानकारी में कुछ तो फ़र्क हुआ है। ये फ़र्क बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हम ना खुले दिमाग से नहीं सोचते हैं। हमको लगता है कि हम आज़ाद हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया राजनीतिक रूप से, भारत का एक संविधान बना, उसमें विचार करने की आज़ादी मिली, बोलने की आज़ादी मिली। हालांकि आजकल कुछ पहरा चल रहा है बोलने पर, हर बात आप नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे तो आपके लिए जोखिम हो सकता है। लेकिन ये सब आज़ादी हम लोग को किसी ने दिया नहीं है, हम लोग को मनुष्य होने के नाते ये सब आज़ादियाँ हम लोग को प्राप्त है। तो इस झूठी कहानियों से अपने आप को मुक्त करना, अपने आप को आज़ाद करना, यही सामाजिक परिवर्तन शाला का उद्देश्य है।